गाइस, हर दिन पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 प्लेन हवा में उड़ रहे होते हैं और इस हिसाब से 2500 प्लेन हर घंटे हवा में उड़ रहे होते हैं। और अगर लाइव ट्रैकर द्वारा देखा जाए तो दुनिया के हर एक कोने में प्लेन का जमावड़ा लगा मालूम पड़ता है और ऐसा लगता है कि प्लेन एक के ऊपर एक उड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस एयर ट्रैफिक को गौर से देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस मैप में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां एक भी प्लेन नज़र नहीं आता है और ऐसा लगता है कि प्लेन इस एरिया को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। और रियलिटी भी यही है। जी हाँ, यही वो एरिया है जिसको हम टिबेटन प्लेटो के नाम से जानते हैं और यह एरिया इतना बड़ा है कि कई कंट्री इस एरिया के किनारे पर मौजूद है। और यह टिबेटन प्लेटो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है जो कि आसमान छूते हुए पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह दुनिया का वह एरिया है जिसने सबसे ऊंचे पहाड़ों को पनाह दे रखी है और यहाँ पर ज़मीन से पर्वतों की एवरेज ऊंचाई 14,000 फीट है। और इन पहाड़ों में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी शामिल है जिसकी हाइट 29,031 फीट है। और वैसे तो एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है जो कि इन 14,000 फीट ऊंचे पहाड़ों से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है। लेकिन इस एरिया पर प्लेन का उड़ना इसलिए ख़तरनाक हो जाता है कि अगर हाई एल्टीट्यूड पर प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या कोई इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाए तो प्लेन को 20 मिनट में 35,000 फीट के एल्टीट्यूड से 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लाना ज़रूरी हो जाता है। और इस एरिया पर यह करना पायलट के लिए नामुमकिन सी बात है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है। इसीलिए यहाँ पर प्लेन का गुजरना खतरे से खाली नहीं है। और सिर्फ या ऊंचे पहाड़ ही प्लेन को यहाँ से गुजरने से नहीं रोकते बल्कि यहाँ पर कई और फैक्टर भी अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। इसमें से एक कारण यह भी है कि इन माउंटेन एरिया में रेडियो सिग्नल प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिससे एयर स्टेशन के द्वारा बताई जाने वाली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी छूट सकती है। और दूसरा कारण है टर्बुलेंस। जी हाँ, इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से हवा टकराकर ऊपर की ओर जाती है जो कि प्लेन के बैलेंस को बिगाड़ सकती है और इसी वजह से वेदर कंडीशन भी तेजी से बदलती रहती है। और इन माउंट एरिया पर टेम्परेचर भी काफ़ी लो रहता है और हाई एल्टीट्यूड पर यह टेम्परेचर माइनस में चला जाता है जिससे विमान का फ्यूल फ्रीज हो सकता है और प्लेन का इंजन काम करना बंद कर सकता है। और आजकल के स्टैंडर्ड जेट A1 के फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट -47 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि बहुत रेयर है कि प्लेन इससे ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में फ्लाई करे। लेकिन माउंटेन वाली एरिया पर इसका रिस्क बढ़ जाता है और वोल्केनोस के ऐश क्लाउड में भी प्लेन का इंजन काम करना बंद कर देता है। और 24 जून 1982 में एक लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट के साथ ऐसा ही हुआ था। प्लेन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था और देखते ही देखते प्लेन ऐश क्लाउड में इंटर कर गया। और पहले तो प्लेन के केबिन में थोड़ा बहुत धुआं देखा गया लेकिन पायलट ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह वह दौर था जब प्लेन में स्मोकिंग की जा सकती थी। और पहले तो पायलट को लगा कि पीछे बैठे पैसेंजर स्मोकिंग कर रहे हैं जिस वजह से यह धुआं आ रहा है। लेकिन देखते ही देखते धुआं और ज्यादा हो गया और पायलट के होश तब उड़ गए जब धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी क्योंकि पायलट को अब मालूम हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और आपको बताते चलें कि इस ऐश क्लाउड का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है और यह प्लेन की विंडशील्ड को भी तोड़ सकता है और प्लेन के इंजन को भी खराब कर सकता है। और यह ऐश क्लाउड प्लेन के इंजन में मेल्ट हो गया और प्लेन के चारों इंजन बंद हो गए। यह वो लम्हा था जो मौत के मुंह से कम ना था। और क्योंकि प्लेन के चारों इंजन बंद हो गए थे और अब प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आने लगा। और जब प्लेन 35,000 फीट के एल्टीट्यूड से 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया तब प्लेन के 3 इंजन चालू हो गए और प्लेन को इजीली लैंड करा लिया गया। और तब से प्लेन ने वोल्केनोस के ऊपर से उड़ना ही बंद कर दिया ताकि इस तरह के ऐश क्लाउड से बचा जा सके। और प्लेन बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रेटर को भी अवॉइड करते हैं। इनमें से कुछ क्रेटर आर्टिफिशियल हैं और कुछ नेचुरल हैं। और साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना इम्पैक्ट क्रेटर देखा जा सकता है जिसका डायमीटर 190 किलोमीटर का है। और इन क्रेटर के अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती रहती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती रहती है। और इसी एक्सचेंज की वजह से इन क्रेटर में एक वॉर्टेक्स एनर्जी आ जाती है जो किसी भी चीज को सक कर सकती है। और हाई एल्टीट्यूड पर प्लेन को यह क्रेटर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं लेकिन लो एल्टीट्यूड पर यह प्लेन को सक कर सकते हैं। इसीलिए प्लेन इन क्रेटर के ऊपर से फ्लाई ही नहीं करते हैं। और वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है जहां से कमर्शियल प्लेन गुजर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसी पार्टिकुलर जगह पर नो फ्लाई जोन का रिस्ट्रिक्शन होता है।
और सऊदी अरब के शहर मक्का में खाने काबा के ऊपर से कोई कमर्शियल प्लेन नहीं गुजर सकता है, क्योंकि सऊदी ने इस एरिया को नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। इस चीज के 2 रीजन है जो क्लियर एविडेंट है, जिसमें से सबसे पहला रीजन यह है कि खाने काबा में लाखों मुस्लिम मौजूद होते हैं, जिनकी सेफ्टी के लिए सऊदी ने इस होली मक्का को नो फ्लाई जोन बना रखा है। और दूसरा रीजन यह है कि अगर प्लेन वहां पर उड़ेंगे तो कभी प्लेन लो एल्टीट्यूड पर भी होंगे, जिसकी वजह से नॉइस बहुत ज्यादा होगी और इबादत कर रहे इन मुस्लिम को काफी डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने इस शहर को नो फ्लाई जोन में दर्ज करा रखा है। गैस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।